CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के लिए आप सभी सहयोग करें। एक कहावत है, आंख का अंधा नाम नयन से। यह कहावत सटीक बैठता है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की कोठी के ठीक नाक के नीचे, जिसका नाम है नया गांव। यहाँ की हालत बद से भी बदतर है, पर नाम है नया गांव। इस गांव के आसपास पुख्ता तरीके से ना तो सड़क है, ना ही पानी और ना ही बिजली। इसके ऊपर नया गांव और इसके आसपास कई गांवों को इको सेंसिटिव जोन के कारण लाखों घरों पर ढहाने का खतरा मंडराने लगा है। इसी को लेकर भाजपा नेता और नया गांव घर बचाओ मंच के चेयरमैन विनीत जोशी ने जन जागरण सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने CNE न्यूज से बात करते हुए जो कहा, आप इसे जरूर सुने, क्योंकि आपके भी मकान ढहाए जा सकते हैं। विनीत जोशी जी। ऐसा कि भाई नया गांव, कांसल, नाडा, करोरा, ये नया गांव म्यूनसिपैलिटी का पार्ट है। इनके ऊपर इको सेंसिटिव जोन की एक तलवार लटक गई है। पंजाब सरकार ने एक प्रपोजल भेजी है कैबिनेट की अप्रूवल के लिए कि जो इको सेंसिटिव जोन है सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, उसका दायरा 100 मीटर से बढ़ाकर 3 किलोमीटर किया जाए। अब अगर 100 मीटर से बढ़ाकर उसका दायरा 3 किलोमीटर हो जाता है तो न्यू चंडीगढ़ तक पड़सियों की सारा इलाका उसके एरिया में आता है। तो ये अगर सारा इलाका आता है तो यहाँ कुछ मकान बिल्कुल ज़मींदोज़ कर दिए जाएंगे, कुछ को कहा जाएगा एक मंजिल रखो, और बहुत सारी बंदिशें लग जाएंगी। आज नया गांव के अंदर गरीब लोगों ने, गरीब तो नहीं कहूँगा, जो मध्यम वर्गीय थे, उन जिनको चंडीगढ़ में मकान नहीं मिलते थे, उन्होंने यहाँ पाई जोड़ के यहाँ ज़मीनें ली, प्लॉट बनाए, प्लॉट खरीदे, मकान बनाए। आज उस मरले का रेट 10 लाख रुपया है, और अगर इको सेंसिटिव जोन लागू होता है तो 10 लाख से वो 2 लाख पे आ जाएगा। उनकी उम्र भर की कमाई खत्म हो जाएगी, उनका रेट ही नहीं कम होंगे, बिल्डिंगें भी टूटेंगी। अब ये कदम जो पंजाब सरकार उठा रही है, पंजाब सरकार अपने 10 साल के स्टैंड जो 10 साल से लगातार ले रखा था इको सेंसिटिव जोन के लिए, उस स्टैंड से विपरीत जाकर जो है इसको जो है 10 साल से स्टैंड के विपरीत जाकर ये अब वो कर रही है, क्या कहते हैं, 100 मीटर से 3 किलोमीटर बढ़ाने का प्रयास कर रही है। तो अब मेरा निवेदन ये है पंजाब सरकार को कि अगर आपने 10 साल यह स्टैंड रखा कि सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के इको सेंसिटिव जोन का दायरा सिर्फ़ और सिर्फ जो है 100 मीटर होना चाहिए, तो चाहे अकाली भाजपा सरकार थी, कैप्टन अमरिंदर की कांग्रेस सरकार थी, चरणजीत सिंह चन्नी की थी, भगवंत मान की खुद की आम आदमी पार्टी सरकार, अब से 4 महीने पहले तक इन्होंने ये दायरा जो है 100 मीटर रखा था, एकदम 3 किलोमीटर पर ले गए। अब अचानक अब एक अफसर आया, नाम नहीं लूँगा, अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर है, लेकिन वो अफसर जिस महकमे में जाता है वहाँ तबाही करता है, वहाँ लड़ाइयाँ होती हैं, वहाँ धरने प्रदर्शन होते हैं। उसकी ईमानदारी पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, उसकी महकमे में ट्रांसपेरेंसी लाने में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, पर ऐसा काम भी क्या करना जिससे कि लोग आहत हो जाएं। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बन के आया, वो 100 मीटर से 3 किलोमीटर का प्रपोजल करके चला गया, अब वो ट्रांसफ़र हो गया, अब कैबिनेट की अप्रूवल पड़ा हुआ है। हमने यहाँ पिछले महीने आंदोलन शुरू किया, मुख्यमंत्री निवास तक मार्च किया, और पंजाब सरकार ने 3 मिनिस्ट्रीज़ की एक कमेटी भी बना दी है। उन्होंने पब्लिक जनतक सुनवाई भी की है, उसमें ऑब्जेक्शंस भी फाइल किए गए हैं। अभी 2-3 महीने में उस पर निर्णय आएगा, तो हमें पूरी उम्मीद है कि पब्लिक के ऑब्जेक्शन सुनने के बाद दायरा 100 मीटर ही रखेंगे, लेकिन अगर वो नहीं रखते हैं तो हम आंदोलन करेंगे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको, पंजाब में 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और हैं, उनके इको सेंसिटिव जोन सिर्फ 100 मीटर है, तो इसका 3 किलोमीटर क्यों? वो नेचुरल है, ये मैन मेड है, ठीक है। सो कुल मिलाकर इस इलाके की तबाही से बचाने के लिए है। और आज का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में हम सब लोगों को ये आज समझाया है कि इको सेंसिटिव जोन जो है वो क्या है और इसका आप पे क्या असर पड़ेगा। लोगों को ये तो समझ आ गया कि हमारे घर टूट सकते हैं, पर इको सेंसिटिव जोन क्या कानून है, ये उनको बेहतर समझाने के लिए, क्योंकि जितना आदमी जागरूक रहेगा उतना ही अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ेगा। विनीत जी, सबसे बड़ी बात है कि जो नया गांव है और नया गांव के आसपास जितने भी कॉलोनी या इसी तरह के गांव हैं, वहाँ की दुर्दशा है। पिछले 5-10 साल में और भी स्थिति खराब हुई है। ना यहाँ मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली, पानी, सड़क, गली, सीवर, कुछ भी नहीं यहाँ पर। और आपके CM साहब एकदम सामने रहते हैं। क्या उन्होंने हेलीकॉप्टर से आते जाते हैं, शायद ऊपर से दिख भी जाता होगा,
क्या वो देखते नहीं या देखना चाहते नहीं या देख करके भी अनदेखा करते हैं? मुझे लग रहा है कि भी गरीबों के मसीहा बनकर आम आदमी की बात कर कर मुख्यमंत्री मान ने सत्ता प्राप्त की, लेकिन सत्ता प्राप्ति के बाद उनका जो आचरण है इसके बिल्कुल विपरीत चला गया है। पहले कहते थे हम सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखेंगे, अब पूरा गाड़ियों का काफिला चलता है, ना सिर्फ उनके साथ चलता है, उनकी वाइफ के साथ, उनकी मदर के साथ, उनकी बहन के साथ चलता है। उन्होंने कहा था कि मैं जो है मतलब हेलीकॉप्टर का उपयोग नहीं करूँगा, एक हेलीकॉप्टर के साथ एक हवाई जहाज भी खरीद लिया। अब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इस हेलीकॉप्टर से यहीं से गुजरते हैं और उनको ये इलाका नहीं दिखता। इस इलाके में सीवरेज की समस्या थी, हम केंद्र सरकार से योजना में फंड लेके आए, अब सीवरेज का काम शुरू हो गया। लेकिन बहुत सारे काम और भी हैं, यहाँ नक्शे पास नहीं होते हैं, यहाँ बिजली कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं, या पानी के कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं, ये यहाँ के बड़े मुद्दे हैं और बेवजह रुके हुए हैं। सिर्फ करप्शन का वो अड्डा बनाया हुआ है, जो काम सिर्फ नॉर्मल फीस दे के होना है उससे कई लाख रुपए लेकर यहाँ बिजली के कनेक्शन और नक्शे पास किए जा रहे हैं। सो करप्शन का अड्डा बन गया है। बहुत दुखदाई है कि मुख्यमंत्री का निवास 100 मीटर दूर है और 100 मीटर में यहाँ करप्शन भी हो रही है, यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं वो उससे भी ये शहर वंचित है। जब बारिश आता है तो यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है। सीवरेज की समस्या का समाधान हो रहा है। कई लोग गिर करके भी बारिश के टाइम में मरने की हाँ जी बिल्कुल, पानी में बीच में गिरते हैं, नीचे सीवरेज का ढक्कन हिल जाता है, उसके बीच में गिरते हैं, नया गाँव डूब भी जाता है। हाँ, नया गाँव डूबता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि ये पूरा का पूरा जो स्थिति है ये बड़ी दर्दनाक है। लेकिन अभी इको सेंसिटिव जोन का हमने आंदोलन लिया है, ये 100 मीटर पे इसको सीमित करवाने के बाद हम अगला आंदोलन जो है यहाँ की मूलभूत सुविधाओं को और बेहतर करने के लिए करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।